बहुत सालों पहले की बात है। पीतल नगर में राम नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम करके किसी भी तरह से अपना घर चलाता था। पहले राम के भी खेत हुआ करते थे, लेकिन उसके पिता बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेतों को बेचना पड़ा। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। राम हर दिन सोचता कि कैसे भी करके घर की स्थिति को बेहतर किया जाए, और राम आज भी इसी सोच के साथ सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ा था। जब राम ने जमींदार के खेत में काम करना शुरू किया और खुदाई करने लगा, तो खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। राम के मन में सवाल आया कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी आवाज आ रही है। उसने उस जगह को तुरंत खोदना शुरू किया। खुदाई के दौरान राम को एक पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ और ये देखकर राम बहुत दुखी हुआ। राम के मन में सवाल आया कि अगर इस पीतल की घड़े की जगह जेवरात निकल जाते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। फिर राम ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ, और राम ने उस पीतल के घड़े और अपने हाथ में पकड़ी हुई कुदाल को एक तरफ रखते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राम ने खाना खा लिया, और राम खाना खाने के बाद फिर से उस कुदाल और उस घड़े के पास पहुंचा। खाना खाने के बाद जब राम उस पतीले के पास पहुंचता है, तो राम देखता है कि जिस कुदाल और घड़े को राम साइड में रख देता है, उस घड़े के अंदर से खोदने वाली कुदालें बहुत सारी हो जाती हैं। तो राम ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता। तभी राम अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस घड़े के अंदर फेंक देता है, और राम देखता है कि टोकरी घड़े के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां बन जाती हैं एक टोकरी की। ये सब देखकर राम बहुत खुश हो जाता है, और राम को पता लगता है कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई घड़ा है। इसमें चीजों को डालने पर चीजें एक नहीं बल्कि ज्यादा हो जाती हैं। इस तरह से राम बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई घड़े को अपने घर ले जाता है। राम हर रोज उस घड़े में कुछ न कुछ औजार डालता है, और जब राम उस घड़े में औजार डालता था तो वह औजार 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाते थे, और उसके बाद राम उन औजारों को बाजार में लेकर बेच देता था, जिससे राम को बहुत सारी कमाई होती थी। ऐसा करते करते अब राम के हालात भी सुधरने लगे थे। राम ने अब बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे, और उन पैसों से राम ने अपने पिताजी का इलाज भी करवा लिया था। एक दिन राम ने उन पैसों से कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी उस घड़े में डाल दिया, और वो गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह से अब राम धीरे धीरे अमीर होने लगा था, और राम ने अब जमींदार के यहाँ मजदूरी करना छोड़ दिया था। दोस्तों, अब राम अमीर बन चुका था और वह अपने जीवन को खुशी के साथ जी रहा था। राम ने उस जादुई घड़े की बात गुप्त रखी, अपने तक ही सीमित रखी, किसी को नहीं बताया, और वह उस जादुई घड़े का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। जब ऊपर वाला साथ देता है और व्यक्ति का अच्छा समय आता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। रास्ते खुद ब खुद नजर आते हैं, काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। इसलिए हमें हर हालात में हिम्मत रखकर इस जीवन को जीना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।